हेलो गाइस, मैं विपुल मोहन। तो आज जो है ये जो है आइंस्टीन की जो है प्रकाश विद्युत समीकरण को जो है पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है आप इस समीकरण को जो है आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में जो है बताया। इसके बारे में यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो है सन 1905 ईस्वी में बताया। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो ये जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, देखिए इसी को जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी जो है कहा जाता है। इसके पहले वीडियो में जो है हमने एक नियमन कराया है। ये जो है लैम्डा बराबर h/p ये वाला नियमन करा चुके हैं शुरू में, और जो है एक नियमन ये वाला करा चुके हैं हम 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये जो है √v है। तो ये जो है नियमन हम करा चुके हैं, इसी लेसन से हैं। तो इसमें जो है ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण भी जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ पर जो है एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जो है डाला जाता है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या डेफिनेशन बताए कि जब किसी धातु की छड़ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त धारा को प्रकाश विद्युत धारा जो है कहा जाता है। देखिए यहां पर लिख रहे हैं, जब किसी धातु के तल पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की तल से जो है धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को तथा निकलने वाले
इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन व इन इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इतनी डिफिनेशन है, आप जो है याद कर लीजिए। हमने बताया जब किसी धातु के तल पर जो है उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन व इन इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब इस समीकरण में जो है आइंस्टीन के समीकरण में इसके आगे डिफिनेशन आपको लिखनी है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? अगर आपने पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत याद होगा। क्या है यह सिद्धांत? देखिए, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। लिखना, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा जो है h न्यू होती है। इतनी डिफिनेशन जो है आपको याद करनी है। ये दोनों डिफिनेशन ये जो है आपको आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में जो है लिखना होगा। अब जो मेन भाग है यानी मेन पोर्शन है वो जो है आपको आगे लिखना होगा। अब यहाँ से शुरुआत जो है इस समीकरण की होगी, मतलब ये जो है इसी में है, इसी का भाग है। तो आगे हम लिख रहे हैं, जब माना या ऐसे लिखे, जब h न्यू यानी जब h न्यू आवृत्ति का प्रकाश, ऐसे के लिए जब h न्यू आवृत्ति का फोटॉन यहाँ पर जो है h न्यू जो है, h है प्लांक नियतांक और न्यू है आवृत्ति। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब न्यू आवृत्ति का फोटॉन धातु के तल पर गिरता है, धातु के तल पर गिरता है, तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से, तो धातु में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से या हिंदी लिख दें हम यहाँ पर, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को अवशोषित कर लेता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को अवशोषित कर लेता है। हमने क्या बताया, जब न्यू आवृत्ति का फोटॉन धातु के तल पर गिरता है तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को अवशोषित कर लेता है तथा फोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा फोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब जो है लिखना है कि जिस इलेक्ट्रॉन ने यह ऊर्जा जो है या इस फोटॉन को अवशोषित किया तो ये ऊर्जा जो है दो रूपों में निकलती है। नंबर 1 पर है कि ऊर्जा का कुछ भाग जो है, नंबर 1 पर लिखना है, ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु के तल से बाहर निकालने में किए गए कार्य के बराबर। ऊर्जा का कुछ भाग जो इलेक्ट्रॉन को धातु के तल से बाहर निकालने में किए गए कार्य में व्यय हो जाती है, किए गए कार्य में व्यय हो जाता है तथा नंबर 2 पर है, मतलब एक रूप में ऊर्जा इस रूप में व्यय हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना है तो उस कार्य में जो है व्यय हो गई। नंबर 2 पर है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया तो अब इसको चाहिए गतिज ऊर्जा, तो कुछ ऊर्जा का भाग लिख लें, कुछ ऊर्जा का भाग जो शेष बचा है, कुछ ऊर्जा का भाग जो शेष बचा है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा यानी के होता है गतिज ऊर्जा, तो के यानी गतिज ऊर्जा देने में व्यय हो जाता है। बस ये जो है कुछ लाइनें आपको जो है एक तरीके से याद भी करनी है और समझ लेंगे तो जो है बहुत अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पर जो है आगे आपको लिखना है तो जो हमारे पास समीकरण होगी यानी जो है एच न्यू है, ये जो है मतलब जो फोटॉन था
तो वो जो है दो रूपों में निकला, एक तो कार्य में व्यय हो गई और एक जो है उसको गतिज ऊर्जा में जो है देने में व्यय हो गई। तो एच न्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू प्लस ई के। तो अगर हम ई के बराबर लिखना चाहें, ई के बराबर लिखना चाहें क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को हम इधर ले आएंगे, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ये जो है आपको समझ में आना चाहिए। अब जो है डब्ल्यू कार्य फलन है, तो डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है एच न्यू जीरो, जहां पर ये न्यू जीरो जो है वो देहली आवृत्ति है। ये डब्ल्यू बराबर हमको इसमें मान रखना है, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो। अब ई के बराबर यानी हमारे पास सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास के की जगह पर रख देंगे एक बटे दो एम वी स्क्वायर मैक्सिमम एच न्यू माइनस न्यू जीरो। यही जो है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो जो है आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जो है इसको तैयार करिए। फिजिक्स का है क्लास 12 से।